आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्योपुर सिटी न्यूज परफेक्ट द्वारा प्रस्तुत सीधी बात। सीधी बात में प्रत्येक सप्ताह मुलाकात होगी आपकी एक नई हस्ती के साथ। आज हमारे बीच में मुख्य मेहमान हैं श्री तुलसी नारायण जी मीणा, जो बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता ही नहीं, दिग्गज नेता भी हैं। तुलसी नारायण जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कांग्रेस के इतने दिग्गज कार्यकर्ता, नेता और इतने दिनों से आपकी कांग्रेस में आस्था थी, फिर अचानक आपने बहुजन समाज पार्टी में जाने का निर्णय क्यों लिया? श्योपुर में कांग्रेस जो यहाँ की जिलाध्यक्ष है उसने खत्म कर दी है। यहाँ कोई कांग्रेस नहीं है। यहाँ पे जितने भी कांग्रेसी थे वो सब अपने अपने स्थान पे भाग गए और मात्र एक जिलाध्यक्ष यहाँ पे रहा है। और उसी के कार्यकलापों को देखते हुए हम जो उसे असंतुष्ट होकर के हमने सम्मानजनक तरीके से बीएसपी को ज्वाइन किया। आप ही के गांव के आप निवासी हैं बाबू जंडेल, उनको कांग्रेस में भविष्य दिखा, फिर आपको क्यों नहीं दिखा कांग्रेस में भविष्य? मेरे ही समझ में आ गया कि मैं काफ़ी समय से, लंबे अरसे से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ और काफ़ी कुछ किया। उसके बाद भी मुझे समझ में आ रहा था कि हमारा कोई भविष्य नहीं है और हमको ऐसी पार्टी छोड़ देना चाहिए। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के काफी करीबी हैं। क्या उन्होंने नहीं समझाया आपको? बिल्कुल, हमसे जब हम पार्टी ज्वाइन करेंगे उस समय तमाम कांग्रेसियों ने हमको फोन पे बताया कि आप ऐसा मत करिए, वो तमाम हमको समझाइश दी गई और हमने जो हमारे जो निर्णय ले लिया उस हिसाब से हम बीएसपी में ज्वाइन हो गए। उन्होंने आपको नहीं समझाया? बिल्कुल समझाया। आपने उनकी बात नहीं मानी? बिल्कुल नहीं। अभी ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन होगा, हो सकता ना हो, तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? हम चुनाव जैसे पार्टी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, वो जो भी निर्णय करेगी, जिसको भी कैंडिडेट बनाएगी, जैसा भी वो हमको निर्देश देगी, उस निर्देश के साथ हम जो अगर वो हमको टिकट मिला नहीं, आप चुनाव लड़ेंगे। ये तय करके आए होंगे ना कि बहुजन में कि टिकट मिलना चाहिए आपको? नहीं, ऐसा हमने तय नहीं किया है और ऐसी वो पार्टी भी नहीं है। हमारी पार्टी जो बीएसपी है वो अनुशासनात्मक पार्टी है, अनुशासन से काम करती है। वहाँ पे सब कार्यकर्ता है। मात्र हमारी जो बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी हैं, वही हमारी नेता है। वो जो निर्णय लेगी उसका हम पालन करें। कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से ये भी बात आती है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पैसा चलता है। नहीं, ये भी गलत बात है। कोई पैसे नहीं चलते। बिल्कुल वो गरीबों की और दलितों की पार्टी है और उसमें बहुसंख्यक लोगों का मतलब प्रवेश है और बहुजन समाज पार्टी का मतलब है कि बहुसंख्यक लोगों की पार्टी है। उसमें कोई पैसे का मामला नहीं। अगर कोलैबोरेशन नहीं होता है तो भी आप, अगर विधायक का टिकट दिया जाए तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल ताकत से लड़ेंगे और हम जो यहाँ सीट को निकाल के बताएंगे। नवंबर में चुनाव है, सीट निकले ऐसी कामना हम भी करते हैं, लेकिन आप निकटतम प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? मैं अपने हिसाब से ये समझ में आ रही है कि बीजेपी जो दुर्गालाल को सामने ला रही है, कांग्रेस बलराज सिंह को ला रही है, या किसी को भी लाए, हमने जो निर्णय ले लिया कि हमको चुनाव लड़ना है। और अब की बार जो बीएसपी का यहाँ पे विधायक आपके सामने आएगा। माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी या टक्कर देने वाली पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है। श्योपुर में लगातार तीसरी बार ऐसे रिजल्ट भी आए कि दूसरे नंबर पे वो लोग रहे। क्या इससे प्रेरित होकर आपने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की? नहीं, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किया। हमने हमारा व्यक्तिगत निर्णय लिया है और जैसे हमारे इलाके में, गाँव में जो लोगों से चर्चाएं की है, उन्होंने बताया है कि अगर आपको ये लोग मतलब सहयोग नहीं करते, कांग्रेस से आपका मान सम्मान नहीं करते, तो आप ऐसी पार्टी में क्यों रहे? आप बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी में आइए, वहाँ पे आपका सम्मानजनक तरीके से आपका सम्मान होगा। केवल सम्मान होगा या विधायक का टिकट भी मिलेगा? अब टिकट मिलने के लिए हम दावेदारी करेंगे, टिकट का बायोडाटा पेश करेंगे और जो राष्ट्रीय नेता जो निर्णय लेंगे वो होना है। आपने क्या विचार मन में आपके आए कि आपको श्योपुर का विधायक होना चाहिए? श्योपुर का किस तरीके से विकास करना चाहेंगे या क्या कमी नजर आई आपको? मेरे को श्योपुर में बिल्कुल शून्य मामला नजर आ रहा है कि यहाँ पे 10 साल जो बलराज सिंह विधायक रहा है, 10 साल दुर्गालाल विजय को हो जाएंगे। यहाँ पे
हमारे गांव के लोग इतने हैरान होते हैं कि उनकी मोटरसाइकिल पकड़ ली जाती है, वो भी नहीं छूटती है। किसानों के साथ में जो यहाँ पे इस समय दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको लाइट नहीं मिल रही है, उनको वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, कोई अटैक होके मर रहे हैं, कोई भी किसानों की सुनने वाला दोनों विधायकों में कोई नहीं है। तो हमने निर्णय लिया कि मैं जनपद अध्यक्ष रहा हूँ और मैंने इस इलाके में काम किया है और धरातल से मैं जानता हूँ कि कौन सा काम किस तरीके से होता है। तो मैं यदि विधायक बना तो इसमें अलग ही तस्वीर बना के बताऊंगा कि ये काम कैसे होता है। जैसे आपने कहा कि आप जनपद अध्यक्ष रहे हैं, जनपद अध्यक्ष के टाइम के कुछ ऐसे स्मरणीय कार्य जो आप याद रख सके कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया, ये किया, ये किया। जनपद अध्यक्ष के टाइम पे मैंने 400 लड़कों को शिक्षा कर्मी बना करके नौकरी दिलवाई। करीबन 200 महिलाओं को मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बना करके उनको नौकरी दिलवाई और कम से कम 80-100 लड़के ऐसे होंगे जो पंचायत कर्मी बना करके आज वो पीसीओ है। और मैं समझता हूं कि मेरे कार्यकाल में मैंने कम से कम 700-800 लोगों को रोजगार दिया है। और ये एमएलए जो वर्तमान में है और पूर्व है, ये एक भी बता रहे कि हमने एक व्यक्ति को नौकरी दी हो। इतने लोगों को नौकरी शिवराज सिंह दे रहे हैं, तो फिर वो बहुजन को वो व्यापक घोटाला है, वहां पे तो सेटिंग मामला चलता है। पैसे वालों की नौकरी लगी है, कोई गरीब के लोगों की, गांव के लोगों की कोई नौकरी अभी तक लगी नहीं। वहां तो सेटिंग का मामला चलता है। व्यापम घोटाला में आपने देखा कि मुख्यमंत्री क्लीन निकल गए हैं, फिर व्यापम की तो बात करना ठीक नहीं। नहीं, क्लीन कैसे मान ले, वो तो उनका शासन है ऊपर राष्ट्र में, वो राष्ट्रीय स्तर पे बैठे हैं, प्रदेश में बैठे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब न्यायपालिकाओं को भी प्रभावित कर देते हैं, तो इसलिए उनको क्लीन चिट तो मिलना ही है। एक नई बात, आप मीणा समाज से हैं और निश्चित रूप से श्योपुर विधानसभा में जो सबसे बड़ा वोट वर्ग है जो वो मीणा समाज है। क्या आप काफी मात्रा में वोट लेने में मीणा समाज के सक्षम हैं? देखिए, मैं सभी समाजों से जुड़ा हुआ रहा हूं और मेरा जब भी मतलब मैं राजनीति में मैंने प्रवेश किया है तो सभी समाजों का मुझे साथ मिला है। और मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, उसमें सब समाजों ने दिया, जनपद का लड़ा, मेरे को सभी समाजों ने दिया। तो मैं ये कामना करता हूं कि मुझे पूरे समाज ही वोट देंगे और जो जिसका जो वोट ज्यादा है कम है वो तो मैं नहीं कह सकता मुझे कितने वोट कौन कौन देंगे, परंतु मेरी भी मतलब मन में ऐसी भावना है कि मुझे सभी समाजों के वोट मिले। ज्यादा वोट मीणा समाज के हैं, लेकिन बिल्कुल मीणा समाज के वोट ज्यादा है, परंतु मैं जो अपने हिसाब से ये मान के चलता हूं मुझे पूरे समाज वोट देंगे, सभी समाज वोट देंगे। सभी समाज। अभी एक मिशन चल रहा है आपके समाज में कि समाज एक हो जाओ, तो उसमें नेतृत्व आपके समाज का कौन कर सकता है? आप, मूलचंद जी, या बाबू जंडेल, या अन्य कोई? देखिए, समाज कभी भी एक नहीं होता है और ये सब फालतू बातें होती है। समाज में कई लोग होते हैं, कई नेता होते हैं, कई मतलब उसको बौखलाने वाले होते हैं। और हम तो ये बात हमारे मन से और हमारे मुंह से कभी हमने कही भी नहीं कि समाज वाले एक हो जाओ। हम तो ये चाहते हैं कि हम तो ओबीसी, एससी, एसटी तीनों एक हो जाओ। आप शहर सब एक हो जाओ और किसको वोट दें? जैसे मतलब सारे ही समाज एक हो जाए तो वोट किसको दें? बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उन्हीं की पार्टी है। आपको लगता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों शहर का विकास नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे, देखने में आ रहा है, बिल्कुल अब देख रहे हैं, 20 साल से देख रहे हैं। अगर भविष्य में मौका मिला तो आप शहर में क्या विकास चाहेंगे? मैं सबसे पहले जो मेरा शहर के लिए मुद्दा होगा, शहर को स्मार्ट सिटी बनवाएंगे। ये बीजेपी वाले मतलब बोलते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, परंतु मेरे को भी नजर नहीं आ रहा कि श्योपुर मतलब स्मार्ट सिटी है। बाईपास रोड पे निकलते हैं, गाड़ियां मतलब जो नई होती है वो भी हिल जाती है। कोई शहर में कोई विकास नहीं है। विधायक बिल्कुल आंख मीच करके मतलब अपने होटल में पड़ा रहता है। विधायक को अपना खुद का विकास चाहिए और दुनिया से उसको लेना देना है नहीं। विधायक जी सुबह से क्षेत्र में निकलते हैं, शाम को आते हैं। बिल्कुल झूठ बोलने का ठेका ले रखा उन्होंने। वो अभी सरोदा के अंदर गए, वहां पे किसानों की मीटिंग ली। उस मीटिंग में उन्होंने साफ साफ बताया कि यहाँ पे विद्युत की जो लोगों की समस्या है, उस समस्या को मैं जनवरी या फरवरी में हल करूंगा। जबकि उसको ये पता नहीं कि दिसंबर में नवंबर में चुनाव होना है, तो उसको ये कहना चाहिए कि दिसंबर नवंबर से पहले मैं इसको समस्या को हल करूंगा। अभी लोगों को भूख लग रही है, अभी लोग मर रहे हैं, और उसको जाकर के 6 महीने बाद में वो खाना देंगे तो क्या करेंगे? तो मरे। मिशन लंबे भी होते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि नवंबर के बाद कुछ नहीं होगा,
मिशन लंबे भी होते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि 2021 तक सबको घर मिल जाएंगे, 2024 तक काफी नौकरी मिल जाएगी, तो मिशन लंबे भी तो। मोदी जी ने यह भी कहा है कि मैं सरकार बनाते ही 15 लाख रुपए के चेक सबके खाते में डालूंगा। और अब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि तो हमारा मतलब मॉडल था, हमारा सिस्टम था। तो झूठ बोल करके लोगों को बहका करके अपने वोट लेना चाहते हैं और अपनी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। उनके पास झूठ के सिवाय कोई मामला है ही। अगर बहुजन समाज पार्टी सच ही सच की पार्टी है तो फिर यूपी में सांप क्यों गई? देखिए वहां पे क्या है कि इन्होंने बेईमानी की है, ईवीवी मशीनों के साथ में इन्होंने मतलब धोखाधड़ी की है और पार्टी को वोट मिला है, परंतु इन्होंने वोटों को डाइवर्ट कर लिया, मतलब ईवीवी मशीनों के द्वारा मतलब हरवा दिया मतलब पार्टी को, जबकि वहां पे मतलब जनता आपकी तरफ पे ईवीएम में गड़बड़ की वजह से। बिल्कुल वही सही बात। तो प्रयास करेंगे आपके इस बार चुनाव ईवीएम से ना हो। अब की बार हमने, हमारी जो बहन जी है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका पूरा प्लान है, वो पूरा चाह रही है, वो बिल्कुल कोर्ट में जा गई है और वहां भी मतलब उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर के द्वारा होना चाहिए। और विदेश में बैलेट पेपर के द्वारा हो रहा है। और हमारे जो मोदी जी क्या करते हैं कि वहाँ विदेश में जाते हैं, वहां जाकर के मशीनों में पता नहीं क्या सिस्टम बना के ले आते हैं, जो यहाँ पर आकर के मतलब सब पार्टी हार जाती है, वो जीत जाते हैं। तो अब की बार ऐसा नहीं होने देंगे। बैलेट पेपर से चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अगर श्योपुर में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो क्या मतदाता उनको वोट नहीं देंगे जो दुकान खोल के बैठे हैं? बिल्कुल नहीं देंगे, उनके झांसे में बिल्कुल नहीं आएंगे। वो काफी देख लिया। बहुजन समाज पार्टी का ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहां जाके कोई जनता या मतदाता जाकर अपने कार्य की कह सके। बहुजन समाज पार्टी एक गरीब पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के पास में अब जो ऑफिस यहाँ पे गांधी आश्रम के पास में खोला जा रहा है और वहां पे मतलब पूरा सिस्टम रहेगा और बहुजन समाज पार्टी के लोग वहां बैठेंगे और लोगों की हर समस्या सुनेंगे और उनकी मदद करेंगे। अब आपसे एक आखिरी सवाल कि आप श्योपुर की जनता से क्या अपेक्षा करते हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से? श्योपुर की जनता अगर ईमानदारी का फैसला करेगी तो हमारे साथ में होगी। उन्होंने बहुत कुछ देख लिया, 10 साल उन्होंने ब्रजराज सिंह को देख लिया, 10 साल उन्होंने दुर्गालाल विजय को देख लिया। यदि वो अपना सम्मान चाहेंगे और कुछ विकास चाहेंगे तो हमारे साथ में जुड़ेंगे और हमारी विचारधाराओं में वो मतलब साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी देखने में आ रहा है कि कांग्रेस में भी, बीजेपी में भी और बहुजन समाज पार्टी में भी नेतृत्व परिवर्तन की कई लोग मांग कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस में भी नई पीढ़ी आ रही है, आजकल कुंज बिहारी जी भी काफ़ी सक्रिय है, नई पीढ़ी भी, रामलखन निखेड़ा चर्चा में है। बीजेपी में भी नई पीढ़ी के आने की संभावनाएं है या नहीं? और बहुजन समाज पार्टी में आपको नई पीढ़ी के रूप में देखा जाए, ये क्योंकि आप अभी अभी आए हैं, या आप सीनियरिटी के आधार पर अपने को मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मतलब ये लोगों की भावनाएं हो सकती है कि नई पीढ़ी आना चाहिए, पुरानी पीढ़ी आना चाहिए, परंतु ये बीएसपी हमारी एक अनुशासनात्मक पार्टी है। वो जो निर्णय करेगी, जिसको देगी, उसके साथ में हम ईमानदारी से काम करेंगे और यदि हमको आदेश मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। और अन्य पार्टियां जो उनके हिसाब से वो क्या करती है, नई पीढ़ी को लाती है, पुरानी पीढ़ी को लाती है, तो वो जाने। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो भी आप बीएसपी के लिए कार्य करेंगे? बिल्कुल, हम बीएसपी के लिए ताकत से काम करेंगे, तन से मन से काम करेंगे और बीएसपी का विधायक बना के रहेंगे श्योपुर में। लेकिन ऐसा सुनने में आया या माना जाता है कि आप कांग्रेस में थे, लेकिन जब कांग्रेस का कोई प्रत्याशी खड़ा हुआ तो आपने ज्यादा प्रचार उनका नहीं किया। ऐसा नहीं है, हमने कांग्रेस का काम किया जहां भी हम रहे हैं। पहले हम कांग्रेस में थे तो कांग्रेस का हमने डॉक्टर गोविंद सिंह का, आपको शायद जीता जागता प्रमाण है कि जहां पे मतलब लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हमने ताकत से, ईमानदारी से उसका साथ दिया है। और जहां पे बीजेपी जीतती आई है वहां पे हमने कांग्रेस को जिता के भेजा है और वो हमारे पास रिकॉर्ड। डॉक्टर गोविंद सिंह जी सांसद के प्रत्याशी थे। अगर विधानसभा में बात करें तो आपने ब्रजराज सिंह जी का कभी ज्यादा सहयोग नहीं किया? बिल्कुल सहयोग किया, हमने पार्टी का सहयोग किया और हमने बराबर उनका सहयोग किया कि वो इस बात को गलत मान रहे हैं कि उन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। आप कह रहे हैं ना आपने उनका सहयोग किया, फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता अच्छे नहीं है, इसलिए आपने बहुजन, हमने पार्टी का साथ दिया है, बाकी व्यक्ति का साथ नहीं दिया। व्यक्ति क्या है कि मतलब वो अपने नजरिए को किस तरीके से मतलब लोगों को देख रहा है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, वो नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं था और उसके व्यवहारिक के हिसाब से लोग उसे घिसते जा रहे हैं। अगर श्योपुर में आप नेतृत्व परिवर्तन चाहते
और ज्यादा लोग चाहते तो नेतृत्व का परिवर्तन हो सकता था, पार्टी छोड़ने की तो कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी में हमने काफी प्रयास कर लिया। यहाँ पे क्या है कि श्योपुर में हमने देखा है कि श्योपुर को और विजयपुर को ऐसे लोगों को दे रखा है कि वो जो उनको दो ही आदमी दिखते हैं, उधर रामनिवास दिखते हैं, इधर ब्रजराज सिंह दिखता हो है। सकता है हमने मेहनत कांग्रेस करते से हो, कोई उनका लेना देना है ही नहीं। पार्टी के लिए मेहनत करते हो वो लोग, जनता ये मानती वो है। उनकी आप निगाह में कर सकते हैं। बाकी हमारे जो आम लोगों के जो पार्टी के लोग थे, उनके प्रति कभी भी उन्होंने कोई काम नहीं किया, न उनका कोई समस्याओं को कभी सुना, न कोई ऐसा कार्य किया। अगर पार्टी के लोग उनसे असंतुष्ट है तो फिर उनको टिकट क्यों मिलते हैं बार बार? पार्टी के लोग संतुष्ट क्या, वो महाराज की हर चलती है। वो महाराज जो कहते हैं वो होता है। चंबल और ग्वालियर में जो महाराज ने कह दिया कि ब्रजराज सिंह को टिकट है, ये तो इसको रामनिवास जी को टिकट है, तो उनको टिकट मिल जाता है। आप विजयपुर क्षेत्र को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वहां भी गलत हो रहा है, लेकिन वो तो लगातार बार बार जीतते जा रहे हैं। नहीं, वो बात ठीक है। वो वहाँ का क्षेत्र वाले जो क्षेत्रवासी बताएंगे उनके बारे में, उनमें क्या काबिलियत है, वो काम करते हैं नहीं करते हैं, वो तो उनकी वहाँ के लोग ही बता पाएंगे कि कैसे जीतते हैं वो। ये थे श्री तुलसी नारायण जी मीणा। इनका कहना है कि श्योपुर में कांग्रेस में नेतृत्व से शिकायत होने की वजह से इन्होंने पार्टी बदली। श्योपुर में विकास नहीं हो रहा है। अगर ये भविष्य में विधायक बनते हैं तो निश्चित रूप से इनका मानना है कि ये विकास की गंगा बहा देंगे। अगले हफ्ते फिर एक नई हस्ती से मुलाकात होगी। देखते रहिए सिटी न्यूज़ परफेक्ट पर सीधी बात।